का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय चल रहा है हमारा 11 नंबर। और 11 नंबर अध्याय का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, कैसे लाभ क्या प्रकार होते हैं, क्या हानियाँ होती है उनके बारे में। फिर विश्व की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था कौन सी है वो हमने पढ़ी थी, गेट पढ़ी थी ना। गेट के बाद हमने पढ़ी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसने किसका स्थान लिया, गेट का, यानी 1994 में स्थापना, दोबारा परिवर्तित हुए 1995 में लागू हो गया। तो उसके बारे में पढ़ा। इसका काम क्या था, 2 देशों के बीच कोई व्यापारिक संबंध है उसको सुलझाना, व्यापारिक समझौतों में मतभेद समाप्त करना, आगे बढ़ाना। और WTO में आपको पता है 194 देश जुड़े हुए हैं, उनका एक दूसरे के साथ व्यापार होता है, किस प्रकार का कर दिया जाता है, कौन सा कर मुक्त हो जाता है, ये सब जानकारी उसमें मिलती है। अब इसके अलावा देखो, प्रादेशिक व्यापार समूह, प्रादेशिक मतलब का मतलब होता है प्रदेश से संबंधित कोई व्यापार है उससे संबंधित। तो प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्यता, समरूपता और पूरकता के साथ दोनों देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने व विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए। इन व्यापार समूहों का विकास अंततः प्रादेशिक व्यापार को गति देने में वैश्विक संगठनों के असफल होने के प्रत्युत्तर में हुआ। यद्यपि ये प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। मुक्त व्यापार को मतलब या कर नहीं लगता है तो ऐसी वस्तुओं पर ही कर लगता है जो सस्ती हो या ज़्यादा अनुपयोगी नहीं हो। ऐसे नहीं भी हर प्रकार के व्यापार की वस्तुओं पर कर लगे। लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन होता जा रहा है, परंतु प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह तालिका 11.1 में सूचीबद्ध है। विश्व व्यापार संगठन और भारत। विश्व व्यापार संगठन का गठन का उद्देश्य विभिन्न सदस्य देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध रूप से विकसित करना है। यूरुग्वे डंकल प्रस्ताव आने के पश्चात भारत में 3 वर्षों तक इसकी सकारात्मक और नकारात्मक संभावनाओं पर विचार विमर्श होता रहा। अंततः 15 दिसंबर 1993 को भारत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के क्रियाशील होने से भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव में हुए। अब देखिए विदेशी व्यापार के आंकड़े। वित्तीय वर्ष 2015 और ये यहाँ 18 हो सकता है, ध्यान रखना, या 16 हो सकता है, के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल दिसंबर 2015 में भारत के वस्तुगत व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 18 जनवरी 2016 को जारी किए। यानी आंकड़े कब जारी किए, किसने, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, क्योंकि ये व्यापारिक जो सिस्टम है किसके अधीन आता है, उद्योगों के सिस्टम में आता है। और उद्योग मंत्रालय ने अलग अलग मंत्रालय बने हुए, जैसे गृह मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, सब अलग अलग मंत्रालय काम करते हैं और उनके अलग अलग मंत्री होते हैं। तो 18 जनवरी 2016 को जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार भारत का जो विदेशी भारी मंदी का शिकार बना रहा, भारत का विदेशी व्यापार भारी मंदी का शिकार बना रहा, वैश्विक मांग में गिरावट की स्थिति बने रहने के कारण, वैश्विक मांग का मतलब है विश्व की मांग में जो गिरावट आती है ना, वो बने रहने के कारण जो व्यापार है, बने रहने के कारण जो व्यापार है, भी बात हम किसकी कर रहे हैं, व्यापार में क्या आई, वैश्विक व्यापार में भारी मंदी का शिकार बना, वैश्विक मांग में गिरावट की स्थिति बने रहने के कारण देशों के निर्यातों और आयातों, निर्यात बेचना, आयात खरीदना, दोनों में ही क्या ही ऋणात्मक वृद्धि हुई। ऋणात्मक यानी घटी। अप्रैल और दिसंबर 2015 में दर्ज की गई है। डॉलर मूल्य के साथ साथ रुपया मूल्य, डॉलर
मूल्यों के साथ साथ रुपया मूल्य भी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। आयातों में कमी, तेल आयातों व तेल गैर आयातों दोनों में ही इस तरह में अवधि हुई। 2015-16 में लगातार दूसरा वर्ष होगा जब वस्तुगत निर्णयों जो निर्यात है और आयात में डॉलर मूल्य में ही ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, यानी घटी थी। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खनिज तेजी की कीमतों में गिरावट के चलते तय जो आयात बिल में 41.60% की कमी 9 महीनों की अवधि में दर्ज की गई। वहीं गैर तेल आयातों में भी कमी इसी अवधि में हुई। 9 महीने की इस अवधि में व्यापार घाटा भी घटा। फिर देखिए, वाणिज्यिक मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2015 में देश के वस्तुगत निर्यात यानी डॉलर मूल्य में 96.60 अरब डॉलर और आयात 295.81 अरब डॉलर के रही, जबकि पूर्व वर्ष की समान अवधि यानी अप्रैल-दिसंबर 2014 में यह क्रमशः 239.93 अरब डॉलर और 351.61 अरब डॉलर के रहे थे। इस प्रकार डॉलर मूल्यों में निर्यातों में यानी बेचने में 18.06% और आयातों में 15.87% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही व्यापार घाटा भी अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान 99.21 डॉलर का रहा। पिछले वर्ष समान अवधि यानी अप्रैल-दिसंबर 2014 में व्यापार घाटा 111.68 अरब डॉलर था। 111.68 अरब डॉलर था। इन आंकड़ों के अनुसार 2015-16 के पहले 9 महीने में भारत के निर्यात रुपये 12,73,323 करोड़ और आयात रुपये कितने थे? 19,15,849 करोड़ रही। पूर्व वित्तीय वर्ष की समान अवधि में रुपये मूल्य में भारत की निर्यात और आयात क्रमशः कितने? 14,58,094 करोड़ और आयात कितना था? 21,36,855 करोड़ थे। इस प्रकार रुपये मूल्य में निर्यातों में 12.6% और आयातों में 10.34% की गिरावट अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान दर्ज की गई। विदेशी व्यापार के आंकड़े एक दृष्टि से निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ इसने आंकड़ा दे दिया। क्या दिया है? निर्यात 2014-15 में 239.93 खरब डॉलर, 15-16 में कितना हो गया? 196.60 खरब डॉलर। किसका मतलब? 18.6 की कमी हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत की? माइनस में हुआ 18.06%। फिर आयात में देखो 351.61 था 2014-15 में अरब डॉलर में। अब जो 2015-16 की बात है तो 295.81 यानी -15.87 हो गया। अब शेष व्यापार जो आयात निर्यात के अलावा जो शेष बाजार है तो 111.68 और 99.21 रुपये मूल्य में करोड़ में है। अब देखो, निर्यात में देखें तो 14,58,094 और आयात में देखें तो 21,36,855 और व्यापार शेष में 6,78,761। ये आंकड़ा 2014-15 का है। ये आंकड़ा देखो 12,73,323 यानी -12.67 यानी कमी हुई है। और आयात में देखिए 19,15,849 10.34 की कमी हुई। तो टोटल में 6,42,526। तो कोष्टक में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं। फिर देखिए, अप्रैल 2015 की अवधि में देश के कुल आयातों में डॉलर मूल्य में
जहां 15.87% की गिरावट अंतिम आंकड़ों में दर्ज की गई। तेल आयातों का कुल मूल्य में 41.60% घटा, जबकि गैर तेल आयातों में गिरावट 3.11% रही। अप्रैल दिसंबर 2014 में देश के तेल आयात जहां $116.56 थे, वहीं अप्रैल दिसंबर 2015 में यह आयात $68.07 अरब के रहेगी। इस अवधि के गैर तेल आयात 235.05 अरब से घटाकर 227.24 अरब के रहे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष में शामिल नहीं है। व्यापार का परिणाम, जनसंख्या कारक, विदेशी निवेश कौन सा आधारित नहीं है। गेट व्यापारिक समझौता लागू कब हुआ, जो हमने पढ़ा था। फिर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ये सारे 1994 जैसे ढूंढ दें आपको, आपके लिए प्रश्न दिए करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक राष्ट्रों का समूह है, जैसे ओपेक है। आसियाना का मुख्यालय कहाँ पे, जैसे जकार्ता में है। तो ये 6 प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया है। उसके बाद में इसमें प्रश्न आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा, गेट क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, आसियाना के 2 देशों के नाम बताइए। सारणी दे रखी है ना, इस सारणी में है सारे। जैसे आसियाना का मुख्यालय जकार्ता में, CIS का है बेलारूस में, यूरोपीय संघ का है ब्रुसेल्स में, लैटिन अमेरिका का है मोंटेवीडियो में। और ये अलग अलग सारे बने हुए, इनको पढ़ लेना। इसमें पूरी उत्पत्ति कब हुई, वस्तुएं क्या क्या सहयोगी सारणी आपको मैंने इसमें नहीं दी, आप किताब में से उसको पढ़ लेना। ठीक है, ये पाठ हमारे 11 पूरे हो गए। कल से हम पाठ पढ़ेंगे पर्यावरणीय समस्याएं व समाधान।